जय श्री राम प्यारे छात्रों, मयंक सर मैथ स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम आपको क्लास 9th की मैथ पढ़ाएंगे। एक्सरसाइज 1.2 यानी प्रश्नावली 1.2 के सवाल बताएंगे, ठीक है ना। पूरी प्रश्नावली हम एक वीडियो में खत्म कर देंगे, ठीक है ना। तो वीडियो पर बने रहिएगा। प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 1 कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो प्यारे छात्रों, पहला कथन क्या है? प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। हमें ये बताना है, ठीक है ना। हमें क्या बताना है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्यारे छात्रों, अपरिमेय संख्या का संबंध किससे बता रहा है? वास्तविक संख्या से। अपरिमेय संख्या का संबंध किससे बता रहा है? इसका संबंध बता रहा है वास्तविक संख्या से। तो वास्तविक संख्या। अब प्यारे छात्रों, वास्तविक संख्या किससे बनी है? तो अपरिमेय संख्या प्लस परिमेय संख्या से क्या बनी है? हमारी वास्तविक संख्या बनी है। हमने क्या पढ़ा था कि अपरिमेय और परिमेय संख्याओं के संग्रह को हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या, ठीक है ना। तो यहां पर क्या कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, ठीक है ना। तो यहां पर हम लिखेंगे कथन में कि सत्य है। यहां पर लिखेंगे कि सत्य है प्रत्येक प्यारे छात्रों, यहां पर हम लिखेंगे कि सत्य है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। इतना हमें लिखना है। और कारण पूछ रहा है तो कारण बता देंगे हम, चूंकि वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय का संग्रह है। परिमेय और अपरिमेय का संग्रह है। बस हमें इतना लिख देना है, ठीक है ना प्यारे छात्रों। कोई पूछे कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है, कारण के साथ उत्तर दो, तो आप क्या लिखोगे कि सत्य है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, ठीक है ना। क्यों होती है? तो आप लिख दोगे चूंकि वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय का संग्रह है, ठीक है ना। समझ में आ गया। अब चलिए हम चलते हैं कथन नंबर दूसरे पे। दूसरा कथन क्या कह रहा है प्यारे छात्रों कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट यम के रूप का होता है, जहां यम एक प्राकृतिक संख्या है, ठीक है ना प्यारे छात्रों। तो चल रहे हैं कथन 2 पर। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको हम मिटा रहे हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको मिटा दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट यम के रूप का होता है, जहां यम एक प्राकृतिक संख्या है। अब प्यारे छात्रों, संख्या रेखा आप जानते हैं कि संख्या रेखा किससे बनती है? धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक से। तो संख्या रेखा हमारी इस तरह होती है। ये हो गई हमारी संख्या रेखा, बीच में हमारा 0 रहता है, इधर +1 +2 +3, और इधर हमारा चलता है -1 -2 और -3। हमें ये क्या कह रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट यम के रूप का होता है, जहां यम एक प्राकृतिक संख्या है। और प्राकृतिक संख्या हमारी कौन सी है आपको पता है? 1 2 3 4 ये हमारी क्या है? प्राकृतिक संख्याएं हैं। ये हमारी क्या है? प्राकृतिक संख्याएं हैं, ठीक है ना। प्राकृतिक संख्याएं हमारी 1 2 3 4 5। पर संख्या रेखा में हमारा धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है, लेकिन प्राकृतिक संख्याएं केवल क्या होती हैं? पॉजिटिव होती हैं, यानी धनात्मक होती हैं, ऋणात्मक नहीं होती हैं। तो अब कह रहा है कि
अंडर रूट यम के रूप का होता है जहां यम एक प्राकृत संख्या है। तो ठीक है ना, तो हमारी धनात्मक संख्याएं तो यम के रूप में हो जाएंगी, रूट यम के रूप में, पर ऋणात्मक संख्याएं रूट यम के रूप में नहीं होगी। तो हम इसमें लिख देते हैं कि असत्य है, यहां पर हम लिख देंगे, इसको मिटा करके इसका कारण लिख देंगे, यहां पर लिखेंगे असत्य है, दूसरे का लिख रहे हैं, ठीक है ना, असत्य है, असत्य है क्योंकि किसी भी प्राकृत संख्या का वर्गमूल, वर्गमूल का मतलब क्या होता है, वही रूट जो लगा है, रूट ऋणात्मक नहीं होता है, ऋणात्मक नहीं होता है। यह हो जाएगा दूसरे कथन का आंसर। अब चलिए प्यारे छात्रों हम तीसरे कथन पे चल रहे हैं। तो तीसरा कथन हमारा क्या कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं दूसरे का। तीसरे पे हम चल रहे हैं तो इसको हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है ना। तो तीसरा क्या है प्यारे छात्रों, तो तीसरा हमारा कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्यारे छात्रों कथन समझ में आ रहा है। इसमें देखिए वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है ना। और जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं, तो इस कथन कहने का मतलब कि सभी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय संख्या होती हैं। परंतु यहां पर हमने क्या पढ़ा है, वास्तविक संख्या पढ़ा है। तो वास्तविक संख्या में कौन कौन सी संख्याएं शामिल होती हैं, तो आप क्या बोलोगे कि सर जी इसमें दो तरह की संख्याएं होती, एक होती है परिमेय और दूसरी होती है अपरिमेय, ठीक है ना। पर ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, यानी जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं सभी क्या होती हैं, अपरिमेय होती हैं। तो ये कथन सत्य है कि असत्य है, तो आप बोलोगे सर ये सरासर झूठ बोल रहा है यानी असत्य है। तो यहां पर हम लिखेंगे कथन में असत्य है, असत्य है क्योंकि वास्तविक संख्याओं के संग्रह में परिमेय संख्या भी शामिल है, परिमेय संख्या भी शामिल है। तो प्यारे छात्रों तीनों कथन आपको समझ में आए होंगे, पहला दूसरा और तीसरा तीनों कथन समझ में आया होगा आपको, ठीक है ना। तो वीडियो पर बने रहिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। तो प्यारे छात्रों प्रश्न नंबर 2 हमारा है। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। क्या कह रहा है प्यारे छात्रों कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, किसके वर्गमूल, धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल। तो धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, यदि नहीं होते हैं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो यहां पर हम लिखेंगे कि नहीं धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं, अपरिमेय नहीं होते हैं। अब जब अपरिमेय नहीं होते हैं तो हमें क्या कह रहा है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, तो हमें लिखना है कि नहीं सभी, ठीक है ना, नहीं सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। अब नहीं होते हैं तो भैया क्या पूछा है कि इसका एक उदाहरण दो, तो आप क्या करोगे, इनका उदाहरण दोगे, ठीक है ना। तो उदाहरण में क्या कह रहा है कि नहीं धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। तो प्यारे छात्रों हम एग्जाम्पल क्या देंगे इसका, तो एग्जाम्पल में हम रख देंगे कि जैसे अंडर रूट 4।
अंडर रूट 4 एक धनात्मक पूर्णांक है, इसका वर्गमूल कितना होता है प्यारे छात्रों 2। तो 2 को हम एक परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं ना, तो आप बोलोगे हाँ सर जी 2 को हम व्यक्त कर सकते हैं। तो 2 का परिमेय संख्या के रूप में क्या हो जाएगा 2/1। इसने कितने एग्जाम्पल पूछे, एक। हम आपको 2-4 एग्जाम्पल दे के बता रहे हैं, ठीक है ना। जैसे आप ले लीजिए अंडर रूट 9, तो अंडर रूट 9 का वर्गमूल क्या होता है प्यारे छात्रों, तो जिससे नहीं आता तो इधर देख लीजिए 3 त्रिकाई 9, 3 1 कम 3, 2 जोड़ा बन रहा है ना, एक जोड़ा बन रहा है यानी 3 आ जाएगा। तो किसका कितना होता है 3। तो प्यारे छात्रों 3, तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं 3/1, ठीक है ना। इसी तरह अगर कोई पूछे अंडर रूट 1, तो अंडर रूट 1 का भी वर्गमूल क्या होता है प्यारे छात्रों 1 ही होता है, और 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं। बहुत सारी संख्याएं हैं, ठीक है ना। जैसे अंडर रूट 16, अंडर रूट 14, अंडर 14 नहीं, ठीक है ना। तो अंडर रूट 36, अंडर रूट 16 4, अंडर रूट 36 का क्या हो जाएगा 6। तो इस तरह हम इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो आप क्या दोगे कि हाँ हम इसे परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है ना। नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर अंडर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या को हमें संख्या रेखा पर निरूपित करना है, तो हम इसे किस प्रकार निरूपित करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके पहले हमने अंडर रूट 2 को निरूपित किया था, फिर अंडर रूट 3 को निरूपित किया था। अब हम क्या करेंगे प्यारे छात्रों अंडर रूट 5 को निरूपित करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं। इसके पहले हम जान लेते हैं कि अंडर रूट 5 आया कहां से है, या अंडर रूट 5 का मान कितना होता है प्यारे छात्रों। तो अंडर रूट 5 का मान होता है, अंडर रूट 5 बराबर 2.236 इतना होता है। ये किसका मान होता है अंडर रूट 5। अंडर रूट 5 का मान क्या होता है प्यारे छात्रों, तो 2.236 ये अंडर रूट 5 का मान होता है, ठीक है ना। तो अंडर रूट 5 आया हमारा कहां से, तो अंडर रूट 5 हमारा आता है रूट 5 पाइथागोरस प्रमेय से। तो हम इसको समझा देते हैं, हालांकि पिछली वीडियो में हमने समझाया था आपको। एक हम त्रिभुज बनाएंगे इस तरह का, तो प्यारे छात्रों यहां पर हम दर्शा रहे हैं रूट 5, क्या दर्शा रहे हैं रूट 5। अब देखिए समकोण त्रिभुज में प्यारे छात्रों, समकोण त्रिभुज में ये होता है हमारा लंब होता है, ये वाला होता है आधार, और ये होता है हमारा कर्ण। हम इनका नेमिंग कर रहे हैं, तो यहां पर ए रख दे रहे हैं, यहां पर बी रख दे रहे हैं, यहां पर सी रख दे रहे हैं। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है प्यारे छात्रों, तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है कर्ण का वर्ग, ठीक है ना। तो कर्ण का वर्ग यानी कर्ण क्या है AC, तो AC का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो आधार क्या है हमारा BC, तो BC का वर्ग, और लंब हमारा क्या है प्यारे छात्रों, तो AB का वर्ग। इतना समझ में आया आपको। अब देखिए अंडर रूट 5 हमारा कहां से आया, तो हम अगर आधार को क्या मानते हैं 2 और इसको क्या मानते हैं 1 मानते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा अंडर रूट 5 आ जाएगा। इसको हमें लाना है, तो यहां पर देखिए AC का वर्ग बराबर BC का वर्ग, तो BC हमारा कितना है 2 है ना, तो 2 का वर्ग प्लस AB का वर्ग, तो AB कितना है प्यारे छात्रों 1 है। तो यहां पर आ गया हमारा AC का वर्ग बराबर 2 दूना 4 प्लस 1 का वर्ग 1। तो प्यारे छात्रों यहां पर आ गया AC का वर्ग बराबर 4 1 5। तो ये आ गया प्यारे छात्रों, इधर वर्ग लगा है, तो अगर हम वर्ग हटा रहे हैं तो दूसरे पक्ष में यानी जहां 5 है हमारा, यानी राइट साइड में हमारा क्या लग जाएगा वर्गमूल लग जाएगा। तो ये आ गया हमारा रूट 5। तो प्यारे छात्रों ये आपका पता चल गया कि कहां से आया, तो AC बराबर रूट 5। अब इसी को हमें संख्या रेखा पर व्यक्त करना है, तो यहां पर हम लिखेंगे थोड़ा सा हल। हम जानते हैं कि रूट 5 बराबर, अब प्यारे छात्रों रूट 5 बराबर अंडर रूट 4 धन 1 बराबर अंडर रूट 2 की पावर 2 प्लस 1 की पावर 2। इतना समझ में आया। काहे कि 2 का वर्ग 4 और 1 का वर्ग 1 होता है, ठीक है ना। ये हम इतना लिखना पड़ेगा आपको, फिर आप ये इसको हल करना पड़ेगा इतना,
इतना आपको दर्शाना पड़ेगा। इतना करने के बाद अब फिर आप क्या बनाएंगे, संख्या रेखा बनाएंगे। तो यहां पर हम बना रहे हैं क्या, संख्या रेखा। तो प्यारे छात्रों वीडियो पर बने रहिएगा और अच्छे से समझिएगा। तो यहां पर प्यारे छात्रों हम संख्या रेखा बना रहे हैं और बीच में कोई बिंदु ले रहे हैं। तो जैसे यहां पर हम एक बिंदु ले रहे हैं तो यहां पर क्या हम दर्शा रहे हैं, 0 दर्शा रहे हैं प्यारे छात्रों। फिर आप क्या लीजिएगा, कंपास, ठीक है ना। कंपास सब कोई जानते हो, कंपास का मतलब होता है ये लंगड़ा, ठीक है ना, दिख रहा है ना। तो इस लंगड़े की सहायता से हम क्या करेंगे, यूनिट नापेंगे। पटरी है तो पटरी से आप नापिए, नहीं तो इस लंगड़े की सहायता से हम यूनिट नाप रहे हैं। तो देखिए जहां पर हमने 0 दर्शाया वहां से हम यूनिट नाप रहे हैं। तो ये क्या हुई हमारी, देखिए प्यारे छात्रों, ये तो यहां से यहां तक, कहां तक, यानी यहां तक, ये हमारी क्या हुई, 1 यूनिट। फिर इसी के आगे हम क्या करेंगे, देखिए 1 यूनिट हो रहा है ना ये, फिर यहां से 1 यूनिट और लेंगे तो यहां हो जाएगा हमारा लगभग 2 यूनिट। फिर इधर इधर लेंगे, इधर हो जाएगा हमारे प्यारे छात्रों 3 यूनिट। तो यहां पर हम 2, यहां पर 3। इधर दर्शाना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हम दर्शा देते हैं जिससे एग्जामिनर सोचे कि बच्चे को, जो भी छात्र है उसको संख्या रेखा का अच्छा ज्ञान है, ठीक है ना। तो यहां पर हम इधर दर्शा दे रहे हैं। अब प्यारे छात्रों हमें क्या करना है, आधार हमें 2 लेना है। तो यहां से यहां तक आपको पता है ना कि हमारा √5 का मान कितना होगा, 2.236, यानी ऑलरेडी 2 से ज्यादा होगा, 2 से कम तो नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, यहां से यहां तक यानी 2 यूनिट, यहां से यहां तक, ठीक है ना। तो यहां पर हमें 2 यूनिट लेना है। अब प्यारे छात्रों हम क्या करेंगे, यहां से हमारा कहां आएगा, इधर आएगा। तो हम यहां पर एक बनाएंगे क्या, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज आप प्रकार इसके कंपास की सहायता से बना सकते हो, नहीं बन रहा है तो आप सीधे पटरी की सहायता से बना लो, स्केल की सहायता से, ठीक है ना। तो समकोण त्रिभुज हमारा कैसा बनता है, एकदम सीधा बनता है ना। तो प्यारे छात्रों समकोण त्रिभुज हम बना रहे हैं। तो यहां पर देख लीजिए, ये पटरी की सहायता से हम बना रहे हैं, सिंपल विधि बता रहे हैं आपको। तो 90 अंश का आप कोण बना दीजिए यहां पर 90 डिग्री का, ठीक है ना। अब प्यारे छात्रों ये हमारा कितना होगा, 2 यूनिट होगा। ये वाला हिस्सा यहां से यहां तक जो 2 यूनिट है हम उसको मोटा कर दे रहे हैं कलर से, ठीक है ना, पेन से। तो ये मोटा वाला हिस्सा 2 यूनिट होगा, ये वाला हिस्सा हमारा 1 यूनिट का होगा। 1 यूनिट हमने किससे नापी थी, कंपास की सहायता से हमने नापा था 1 यूनिट। तो ये कंपास ले रहे हैं हम, 1 यूनिट नाप रहे हैं। तो 1 यूनिट हमारा हो रहा है लगभग, ये प्यारे छात्रों देख लीजिए, तो 1 यूनिट हमारा इतना हो रहा है। तो इतना हम यहां से बिंदु 2 से ऊपर की तरफ चाप मारेंगे, ये देखिए। तो यहां पर चाप हमारा काट रहा है लगभग यहां पर। अब ये जहां से चाप काट रहा है हमें इसको क्या कर देना है, ये मिला देना है स्केल की सहायता से। कहां मिला देना है, 0 पर। तो ये हम मिला रहे हैं प्यारे छात्रों, ये देख लीजिए। तो यहां पर हमने मिला दिया। तो ये हमारा कितना हुआ, 1 यूनिट, ये हुआ 2 यूनिट, मिलकर के क्या बना दिया हमारा, √5। अब देखिए हमें √5 दर्शाना कहाँ है। तो देखिए प्यारे छात्रों हम इस लंगड़े की सहायता से यहां तक की दूरी मापेंगे। यहां की दूरी मापने के बाद हम ऐसे चाप मारेंगे कुछ इस तरह, ठीक है ना। तो हमारा चाप किधर आएगा, जब हम इस इधर से यहां से लंगड़ा रख के चाप मारेंगे तो चाप हमारा कुछ इस तरह यहां पर आएगा। तो यहां से प्यारे छात्रों समझना, यहां से यहां तक की दूरी, कहां तक की दूरी, ये जहां ये है ना, यहां तक की दूरी। अब देखिए यहां पर हम मान रहे हैं, इसको मान रहे हैं ए बिंदु, इसको मान रहे हैं बी बिंदु, और इसको मान लीजिए आप यहां पर ओ बिंदु मान लीजिए, ठीक है ना। यहां पर आप ओ बिंदु मान लीजिए, और ये जहां पर काट रहा है यहां पर इसको हम पी मान रहे हैं। तो ओपी हमारा कितना हो जाएगा, ओपी बराबर √5, ठीक है ना। तो ये समझ में आया हम किस तरह बनाए। तो इस तरह आपको इस सवाल को कर लेना है, ये सवाल परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है, ठीक है ना। तो प्यारे छात्रों आशा करते हैं कि ये सवाल जितने भी बताए आपको समझ में आए होंगे। तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट में बताइएगा कि सर आप अच्छा पढ़ाते हैं या कि मुझे समझ में नहीं आया। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो हमें वो सब्सक्राइब करिए, ठीक है ना। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। आपके जितने भी रिलेटिव हैं, फ्रेंड्स हैं,
जो हैं तो उनके पास ये वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल, धन्यवाद।